प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 8 के लिए है। चतुर्दश पाठ। इस पाठ का शीर्षक है गुरोः उपदेशः। इस पाठ में विधि लिंग लकार के बारे में समझाया गया है तथा विधि लिंग लकार से संबंधित कुछ वाक्य संस्कृत में यहाँ दिए गए हैं। आइए इस पाठ के संस्कृत वाक्यों को उनके हिंदी अर्थों के साथ में जानें। शुरुआत अदिति और अध्यापिका के बीच में है, वार्तालाप किया गया है। अदिति कहती है, अध्यापिके नमामि, अध्यापिका प्रणाम करती हूँ। ज्ञातुम इच्छामि विधिलिंगा का अस्ति, जानना चाहती हूँ कि विधिलिंग कौन है, अर्थात विधिलिंग क्या है। अध्यापिका कहती है, विधिलिंग नाम पंचम लकारः भवति, विधिलिंग नाम का 5वां लकार होता है। उसके बाद सुमन्यु कहता है, कृपया वदतु अस्य लकारस्य प्रयोगः कुत्र भवति। सुमन्यु कहता है, कृपया बोलिए इस लकार का प्रयोग कहाँ होता है। अध्यापिका कहती हैं, नामानुरूपम विधेय नियम पालनस्य अर्थे वा अस्य प्रयोगः भवति, अर्थात नाम के अनुरूप यानी नाम के अनुसार से विधि के या नियम पालन के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अस्मिन् पाठे अपि गुरुः शिष्यान् उपदिशति, इस पाठ में भी गुरु शिष्यों को उपदेश देते हैं। पठामः वयम्, हम लोग पढ़ते हैं। एकः गुरु अस्ति, एक गुरु है। तस्य चत्वारः शिष्याः सन्ति, उसके 4 शिष्य हैं। महेंद्र, सुरेंद्र, विनोदा, प्रकाशः च, महेंद्र, सुरेंद्र, विनोद और प्रकाश। गुरुः वृक्षस्य अधः उपविष्टः अस्ति, गुरु वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तत्र छात्राः आगच्छन्ति, वहाँ सभी छात्र आते हैं। उपदिशति च गुरुः तान्, और गुरु उन लोगों को उपदेश देते हैं। अब गुरु कहते हैं, भो छात्राः यूयं सदा सत्यम वदेत्, हे छात्रों तुम लोग सदा सत्य बोलो, अर्थात तुम लोगों को सदा सत्य बोलना चाहिए। वदेत का दूसरा जो होता है वह हम किसी को निर्देश देते हैं तो वह विधि के रूप में होता है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। विधि का प्रयोग हमेशा चाहिए के अर्थ में होता है। इसीलिए एत एताम एयुः, एह एतम एत, एयम एव एम, इसका जो है वह प्रयोग इस पाठ्यपुस्तक के 95 से 99 तक में जो लकार दिया हुआ है उसमें विधिलिंग का भाग दिया है, उसे आप पढ़कर समझ सकते हैं। यहाँ पर वाक्य उदाहरण में है, उसमें चाहिए के अर्थ में इसमें निश्चित रूप से यानी विधि अर्थात नियमों के पालन के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। वही है कि भो छात्राः यूयं सदा सत्यम वदेत्, अर्थात हे छात्रों तुम लोगों को हमेशा सच बोलना चाहिए। महेंद्र त्वं स्वच्छं जलम पीबे, महेंद्र तुमको साफ पानी पीना चाहिए। द्वौ छात्रौ मिलित्वा पठेताम, 2 छात्रों को मिलकर पढ़ना चाहिए। सर्वे छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडेयुः, सभी छात्रों को खेल के मैदान में खेलना चाहिए। शुरुआत गुरु की बात से है। इसके बाद फिर गुरु कहते हैं,
सुरेंद्र त्वं विधिलिङ्गलकारम् अधिकृत्य वाक्यम एकम वद। अर्थात कहते हैं कि सुरेंद्र कहने का अर्थ है त्वं विधिलिङ्गलकारम् अधिकृत्य वाक्यम एकम वद। सुरेंद्र तुम विधिलिङ्गलकार को आधार करके एक वाक्य बोलो, यानी विधिलिङ्गलकार के आधार पर एक वाक्य बोलो। अधिकृत्य मतलब आधार करके या के आधार पर कह सकते हैं। तो तुम विधिलिङ्गलकार को आधार करके एक वाक्य बोलो। तो सुरेंद्र कहता है श्रीमन अहम सायं किम कुर्याम। अर्थात श्रीमान मुझे शाम में क्या करना चाहिए, अर्थात मुझे शाम के समय क्या करना चाहिए। अहम सायं किम कुर्याम, मुझे शाम में क्या करना चाहिए। तब गुरु कहते हैं साधु मतलब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भी कह सकते हैं, अति सुंदर भी कह सकते हैं। अगर हम सहमति जताते हैं तो ठीक है भी कह सकते हैं इसमें, लेकिन बहुत अच्छा इसमें अच्छा लगेगा। तो साधु संस्कृत में ऐसे वक्तव्य को साधु कहा जाता है। विनोद प्रकाश सह एव इदम वाक्यम पुनः वदतम। गुरु कहते हैं कि बहुत अच्छा, विनोद प्रकाश के साथ ही इस वाक्य को फिर से बोलो। विनोद प्रकाश च, विनोद और प्रकाश। आवाम सायं किम कुर्याम, अर्थात हम दोनों को शाम के समय क्या करना चाहिए। आवाम सायं किम कुर्याम, हम दोनों को शाम के समय क्या करना चाहिए। गुरु कहते हैं शोभनम अधुना सर्वे मिलित्वा उत्तरत। कहते हैं अब सभी मिलकर उत्तर दें। सर्वे शिष्या, सभी शिष्य बोलते हैं वयम सर्वे सायं स्वाध्यायम कुर्याम। हम सभी लोगों को शाम के समय में स्वाध्याय करना चाहिए, अर्थात अपना अध्ययन करना चाहिए। वयम सर्वे सायं स्वाध्यायम कुर्याम। सभी छात्र कहते हैं वयम सर्वे सायं स्वाध्यायम कुर्याम। हम सभी को शाम में स्वाध्याय यानी अपनी पढ़ाई करना चाहिए, अपना अध्ययन करना चाहिए, स्वयं अध्ययन करना चाहिए कह सकते हैं। स्वाध्याय को स्वयं अध्ययन कहा जाता है, अपनी पढ़ाई भी कह सकते हैं इसे। तो अपनी पढ़ाई करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, शाम के समय में स्वाध्याय करना चाहिए। वही कहते हैं वयम सर्वे सायं स्वाध्यायम कुर्याम। गुरु बाढ़म स्वाध्यायात् मा प्रमद इति उपनिषदम वाक्यम। कहते हैं बाढ़म मतलब बढ़िया, स्वाध्यायात माँ प्रमद, स्वाध्याय से जी मत चुराओ, अर्थात स्वाध्याय से प्रमाद मत करो, ऐसा यह उपनिषद का वाक्य है। इसका अर्थ हम ऐसे भी ले सकते हैं कि स्वयं अध्ययन से जी मत चुराएं। यह स्वाध्यायात माँ प्रमद वही है बाढ़म स्वाध्यायात माँ प्रमद इति उपनिषद वाक्यम। कहते हैं बाढ़म मतलब बढ़िया है, वह जो बच्चे बोलते हैं कि हम सभी शाम में अपनी पढ़ाई करें, यानी हम सभी को अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो उस पर कहते हैं बढ़िया है स्वाध्यायात माँ प्रमद, स्वाध्याय के प्रति प्रमाद मत करो, स्वाध्याय के प्रति प्रमाद नहीं करना चाहिए, ऐसा उपनिषद का वाक्य है। महेंद्र कहता है महोदय छात्र अलसः न भवेत्। कहता है
महेंद्र कहता है महोदय, छात्र आलसी न बने या छात्र को आलसी नहीं होना चाहिए। गुरु कहते हैं सत्यम सर्वे सदाचारस्य नियमान पालयेयुः। कहता है कि सत्य सभी अच्छे आचरण के नियमों का पालन करें या सभी को सदाचार के नियमों का पालन करना चाहिए। कुशलाः छात्राः एव जीवने सफलाः भवन्ति। कुशल छात्र ही जीवन में सफल होते हैं। यह थे इस पाठ के विधि लिंग लकार के वाक्यों तथा अन्य विभिन्न प्रकार के वाक्यों के हिंदी अर्थ के साथ में संस्कृत उच्चारण। नीचे इस पाठ का शब्दार्थ दिया हुआ है। इन शब्दार्थों को उनके अर्थों के साथ बोलकर पढ़ें तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करें। तत्पश्चात इस पाठ में दिए गए प्रश्नोत्तरों को हल करें। धन्यवाद।